नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछले दिनों 6 दिन की एक एंजल इन्वोकिंग क्लास को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें मेरे पास में 4 स्टूडेंट्स आए और मैंने उनको एंजल्स इन्वोकिंग सिखाया, पढ़ाया। एंजल्स हमारे उस भगवान के वो देवदूत होते हैं जो हमारी किसी भी विश को पूरा करने के लिए हमारी उस विश को भगवान के पास में लेके जाते हैं। मैसेंजर के तौर पे हमारा काम करते हैं और जब तक हमारी वो विश पूरी नहीं होती तब तक वो देवदूत यानी एंजल्स हमारे अंग संग रहते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। मेरी उस 6 दिन की क्लास में जो 4 स्टूडेंट्स थे, उनका जो एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ एंजल्स को सीखने का, उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन 4 स्टूडेंट्स का जो उनके रिव्यूज हैं उसको सुनिए और उसके बाद मैं आप सबको भी इनवाइट करूंगा कि आप अगर एंजल्स इन्वोकिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रिव्यूज उनके ये रहे। हमने एंजल्स क्लासेस को फिनिश अप किया जी। तकरीबन हमारे 6 दिन लगे हैं और आपका जो अपना एक्सपीरियंस रहा है एंजल्स के बारे में और मेरे साथ जो आपने टीचिंग्स ली हैं एंजल्स के बारे में, आपके पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं आप मुझे वो दीजिए और थोड़ा अपना जो कमेंट होगा उसको क्रिस्प रखिएगा, यानी विद इन 1 और 2 मिनट्स ही आप खत्म कीजिएगा अपना कमेंट्स को। राइट जी। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा प्रमोद जी से। प्रमोद जी आप बताइए। 6 दिन अपना जो क्लास चला तो उसमें एक फैमिली की तरफ अपना साथी जो है पायल मैम, सुनीता मैम, सपना मैम, उन लोगों ने का उन लोग का साथ और आपका मेन मेंटर इसका हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन एंजल का बारे में हमको तो कुछ पता ही नहीं था, जो भी सीखा आपसे। और आपने जो अभी एंजल को भेजा मेरे पास जो 1-2 सेकंड के लिए, वो बहुत फीलिंग हुआ कि हाँ सच में कुछ है, ऐसा लगा। तब अभी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे और आपका जो भी होगा ये सब ओके, प्रैक्टिस करके वो सब एक्सपीरियंस अपना बताएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। राइट, थैंक यू। ओके। तो अभी सुनीता जी आप बताइए। मेरा तो बहुत तमन्ना था सर कि मैंने एंजल के बारे में और थोड़ा-सा डीप थोड़ा-सा मतलब जानूँ, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा-सा इन डेप्थ स्टडी करूँ या उनके बारे कहीं से मुझे जानकारी मिली। और आपको जब मैंने कॉन्टैक्ट करा, बस मैंने तो आपको क्या कॉन्टैक्ट करा, जस्ट मैंने आपको पूछा और आपने एकदम से तैयार हो गए हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक सो यू, मच, क्योंकि आपने एकदम रेडी होके बोले कि आप तो मुझे पढ़ा देंगे। थैंक तो यू। मतलब इट वाज़ मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था एंड देन वो सारी चीज़ें शायद वो एंजल का ही, ईश्वर का ही वो एक योजना था। उसी के योजना से मतलब वी कुड एबल टू कनेक्ट और मतलब बहुत अच्छा मोमेंट, मतलब अच्छा हमारी जितने भी पिछले 6 दिन का जो था, पीरियड था, वो हमने बहुत अच्छे से निकाले और बहुत अच्छा था, सीखने के लिए हमें बहुत मिला। इतना ही रह गया कि हमें थोड़ा-सा स्टडी करना पड़ेगा, जो ये मटेरियल आपने हमें दिए हैं, उसको और हमारी जो कनेक्शन है एंजल के साथ, उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन यस, सर क्रेडिट आपको ही जाता है कि आपने वो है कि जो हमें रिलेशनशिप जैसे होता है ना, कोई 2 लोग होते हैं जिनमें रिश्ता बनता नहीं है, मियाँ-बीवी में रिश्ता बनता नहीं है और फिर उसके बाद वो किसी के पास जाते हैं, उन लोग फिर उनका रिलेशनशिप को सेटल करवाते हैं। उसी टाइप की बात है कि आपने हमें एंजल के साथ हमारी रिलेशनशिप बिल्ड अप करने के लिए आपने हमें मदद कर रहे हैं। ओके। तो ये बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं, क्रेडिट गोज़ टू यू सर ओनली कि हम लोग अभी तो उतना प्रोमिनेंटली हम लोग फ़ील नहीं कर रहे हैं, लेकिन डाउन द लाइन कि 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने में जब भी अभी हमने रिलेशनशिप बिल्ड अप कर देंगे और हमारी हर हर एक्शन में, हर कर्म में हम अगर एंजल का साथ लेके अपने कर्म को अच्छे करेंगे, तो आई थिंक ऑल क्रेडिट वही आप ही को ही जाना चाहिए और आप ही की तरफ जाता है सर। और ओके, ये करने के लिए आपने हमें टाइम निकालने के लिए, आपका टाइम निकालने के लिए और हमें टीच करने के लिए, हमें समझाने के लिए और आपका प्रॉमिस कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जब भी हमें ज़रूरत हो या जब भी हमें एंजल को हमें बुलाना हो तब हमारे साथ रहेंगे। ये जो आपका वार्मथ जो है सर, उसके लिए भी आपको बहुत थैंक यू और गॉड ब्लेस यू सर। ऑलवेज विद यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए पायल जी आप बताइए। पहली बात तो ये है कि एक कहावत है, किसी को आप कुछ भी गिफ्ट दो
सबसे बड़ी वो होता है ना, टाइम किसी को देना सबसे हम्म। बड़ी, क्योंकि वो टाइम, पैसा आप कितना भी दे सकते हो कुछ भी, आपने अपना टाइम इतना दिया, दैट इज वेरी सो नाइस ऑफ यू। मतलब ये आपने विदाउट एनी, होता है ना कि कोई कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ हमारे तरफ से, स्टिल यू गेव सो मच टाइम एंड इतने अच्छे से पढ़ाया, तो उसके लिए मतलब क्या थैंक्स देना भी बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि डिवाइन होगी, मतलब होता है ना कि अपने से ही आया ये ऑफर। तो मैंने सोचा चलो और 7 days मतलब हो जाएगा, पीछे क्लास नहीं होगा, मैं ज्वाइन कर लिया, और मुझे आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया ज्वाइन करके। आई एंजॉयड अ लॉट एंड सबके साथ भी बहुत अच्छा, मतलब जो बाकी पार्टिसिपेंट्स है उनका साथ भी बहुत अच्छा रहा। और आगे जरूर आपने जो भी सिखाया उसको प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ भी फीडबैक होगा तो आपको बताएंगे। बाकी सब मेरे जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट उनके साथ भी शेयर करेंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, सपना जी आप बताइए। जी सर, गुड इवनिंग ऑल। एक्चुअली मैंने सेकेंड डे क्लास ज्वाइन की प्रमोद जी से जरिए। शुरू से मेरा भगवान के ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, पर ऐसे कुछ कोर्स मैंने पहले कभी भी नहीं की हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ, पर मैं मानती हूँ कि अगर किसी चीज के लिए हमारा कॉन्फिडेंस है तो वो बहुत आसान है उस तक पहुंचना। तो पर्टिकुलर भगवान को पूजा करने के लिए जैसे एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है, कुछ मानना पड़ता है, रिचुअल्स निभाने पड़ते हैं, तो वो सब करने के लिए कभी वक्त नहीं होता था। असल में कहा जाए तो कभी वक्त होता था तो आलसी आ जाता था, ऐसे बहुत चलता रहता है डे टू डे लाइफ में। तो मैं हमेशा सोचती थी कि काश कोई ऐसा आसान तरीका होगा कि जिस वजह से मैं भगवान से इजीली जुड़ पाऊं। तो मुझे लगा कि शायद ये भगवान का ही दिया हुआ है कि ये एक थ्रू है उनसे जुड़ने के लिए इजीली। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया कि हमें भगवान से जुड़ने के लिए एंजल सेम टू गॉड, भगवान सब Yes. एक ही है। मुझे ऐसा लग Yes. रहा है चाहे क्रिश्चियन गॉड हो, जो भी हो, सारे गॉड एक ही है। भगवान से कनेक्ट जी होने के लिए अगर आप डायरेक्ट जी भगवान को प्रे करते हो तो आप भगवान से कनेक्ट लेट हो सकते हो। अगर आप एंजल्स के थ्रू कनेक्ट अपने आप को करते हो जी, भगवान के साथ में तो आप बहुत जल्दी वही कनेक्ट इजी करते हो। इजी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ गया। और आगे इस तरीके के से कुछ भी अगर क्लास होगा तो काइंडली मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए और मैं कोशिश करूंगी कनेक्ट रहने की। थैंक यू वो ऑल। बहुत जरूर है सबके लिए। हाँ, अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर हम लोग अपने हाँ, मतलब शेयर एक्सपीरियंस करने जरूर, से ना हाँ थोड़ा सा, एक्सपीरियंस हाँ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं हाँ हाँ बताइए विद बताइए। इन 30 सेकेंड। आज धनतेरस है, तो यस्टरडे शाम को मैं और अपनी बहन एक ज्वेलरी शॉप में गए। मैंने एक मतलब बेंगल सिलेक्ट की जो कि 1,20,000 का है, और दूर दूर तक उसको खरीदने का मेरा कोई प्लानिंग नहीं है, मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं कि उसको मैं आज ले आऊं। पर रात को मैंने बस इतना बोली कि अगर सच में एंजल है, मैं तो क्लास करके 1 ही 2 दिन हुआ है, तो ऐसे तो नहीं कि मेरे घर पे लाके कोई 1 लाख रख के जाए, पर ऐसे कुछ वे मिल जाए जैसे मैं कल के कल उसको ला पाऊं। नो डाउट मैं 10 दिन बाद 12 दिन बाद ला सकती थी उसको कहीं से भी पैसा अरेंज करके, मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं था। तो और धनतेरस का दिन कोई ज्वेलर्स बाकी भी नहीं देते। तो मुझे सुबह ऐसे पता नहीं कैसे माइंड में थॉट आया, मैंने ज्वेलर को कॉल किया। नो डाउट वो मेरा पहचान का है, पर हमेशा 50% पेमेंट देने से ही वो देता है। मैंने उसको सीधा पूछा, भैया एक बात पूछूं, मुझे ना वो कंगन लाने का बड़ा शौक, बड़ा मन है, और मेरे पास एक भी पैसा नहीं, क्या आप आज के दिन भी उधार दे सकते हो? तो बोला कि हाँ बहन क्यों नहीं, ले जाओ, अपना ही दुकान है। और मैंने आज वो ले आई और बहुत खुशी, और मन ही मन मैंने एंजल को थैंक्स बोली भले ये कोइंसिडेंट हो, सच हो, झूठ हो, जो भी हो। और ये मैंने प्रमोद जी से हर बार शेयर करती हूँ, ये बात मैं उनसे भी शेयर नहीं की थी, अभी क्लास के दौरान ही उनको पता चला होगा। ओके, मैं अभी आपको इस बात का बताता हूँ ये हुआ क्या है। जी आपने जी उसके वो ज्वेलरी के लिए प्लान किया, और उसके बाद जब जी आपने एंजल्स को प्रे किया कि जी मुझे ऐसे ऐसे ये चाहिए, तो उसके बाद जी तो आपने उसको कॉल किया ज्वेलर को, जी तो वो कॉल जी करने के लिए वो जो थॉट था वो एंजल्स के थ्रू ही आया आपके पास में। हाँ शायद, क्योंकि मुझे यकीन था कि जो भी हो धनतेरस के दिन तो वो उधार देगा ही नहीं, पर नलमनी दूसरे दिन में 50% देने से ही वो देता है। और वो पहले से बोल रखा था धनतेरस को कोई उधारी नहीं चलेगा। पर वो एकदम से बोला हाँ हाँ ले लो, कोई बात नहीं बहन, अपना ही दुकान है। मैंने तो यकीन नहीं कर पाई अपने आप को। गुड गुड गुड, ये भी आपको एंजल्स ने अपना प्रेजेंस दिखाया कि एंजल्स आर देयर फॉर यू। जी जी एंजल्स का आपको जो भी ये पढ़ाया है ना, इसके साथ में आपने अपना भी अच्छा करना है, और जो आपके नियर एंड डियर हैं, जी जी पब्लिक है, उनका भी अच्छा करना है। उनके लिए भी आपको एक ऐसी फीलिंग्स लेके आनी है आपने कि हमको किसी का एक अच्छा करना है, कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। आजकल जैसे ये सब हाँ, कम लोगों होते का जा रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, उनकी हेल्प करनी है, जहां पे वो उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एंजल्स के थ्रू उनकी
प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपको। ये और आपकी, थॉट्स को पॉजिटिव बनाना है, वो सबसे Yes. ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये आपकी एक ड्यूटी रहेगी आपके नियर एंड डियर्स के लिए कि आपको उनकी हेल्प करनी है एंजल्स के। जी जी।